हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो हम करने वाले हैं ना जीके। ठीक है, क्या करने वाले हैं? हरियाणा जीके। ठीक है, ये ग्रुप डी के लिए करने वाले हैं और आज की अपनी ये पहली क्लास है। ठीक है, ग्रुप डी से पहले जितने भी इनके अंदर टॉपिक है हरियाणा जीके के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो, हरियाणा का नामकरण, महाभारत में रामायण, मध्यकालीन हरियाणा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हरियाणा का नामकरण। ठीक है, यानी प्राचीन हरियाणा। ठीक है, क्या करने वाले हैं आज? प्राचीन हरियाणा। ये आपके सामने है। सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ। किस में हुआ? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में किस नाम से हुआ? रज हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम हरियाणा का प्रयोग कौन से प्राचीन ग्रंथ में हुआ? ये हुआ ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। क्या था? ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश या ब्रह्मावत तथा आर्यवर्त के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, उसके बाद जैन कवि व पुष्यदत्त ने सर्वप्रथम अपनी कृति महापुराण में हरियाणा शब्द का उल्लेख किया। ठीक है, उल्लेख किया। उसके बाद यदुनाथ सरकार मानते हैं कि 9वीं सदी में प्रदेश की हरियाली के कारण इसे हरियाणा कहा जाता था। ठीक है, और प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आप जानते हो, हमारी बॉर्डर बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच एक नदी है, यमुना नदी। ठीक है, उसका जिक्र है इसके अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। वामन पुराण में हरियाणा में प्रभावित होने वाले नदियों व वन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है वामन पुराण में। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों और ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद टोपरा यमुनानगर, यहाँ सम्राट अशोक के पत्थर का एक स्तंभ की स्थापना की है। ठीक है, यमुनानगर में जो टोपरा एक स्थान है, उसके अंदर जो अशोक का एक पत्थर है, उसके एक स्तंभ की स्थापना की है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अग्रोहा प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। क्या था? मुख्य केंद्र था इसका। ठीक है, उसके बाद सम्राट अशोक के उपदेशात्मक शिलालेख फतेहबाद के कुनाल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुनाल से। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया। ठीक है, और दिव्य वदान, मंजी निकाय आदि ग्रंथों से हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। उसके बाद दिव्यवदान में उल्लिखित, ठीक है, अग्रोहा व रोहतक बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र है। अग्रोहा में और रोहतक में। उसके बाद जैन साहित्य के अग्रोहा प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, और जैन मूर्तियों शिव है, सानिया, ये सानिया नहीं है, ये है रानिया है। ठीक है, रानिया से प्राप्त हुई। और बनावली फतेहबाद इसकी खोज किसने की थी? ROS बिष्ट ने। कब? 1974 में। यह स्थल राज्य के फतेहबाद जिले में प्राचीन सरस्वती घाटी में स्थित है। ठीक है, बनावली फतेहबाद से मिट्टी के खिलौने और एक हल तथा एक काफ़ी मात्रा में
जौ के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उसके बाद बनावली फतेहवाद से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। बनावली से प्राप्त एक मुद्रा नए विचित्र पशु अंकित है। ठीक है, एक मुद्रा है, उसके ऊपर एक विचित्र पशु होता है वो अंकित है। ठीक है, जिसका दड़ शेर की तरह है और सींग एक बैल की तरह है। ठीक है। उसके बाद नवपाषाण युगीन बस्तियों के प्रमाण भी शीशवाल से प्राप्त हुए हैं। शीशवाल जैसा कि आप जानते हो हिसार जिले में है। कहाँ पे है? हिसार जिले में। शीशवाल चोटांग नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक। उसके बाद शीशवाल चित्रकला काले पर सफ़ेद से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में स्थित मौर्य जनपद का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद ये देखो, जो हरियाणा के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, राखीगढ़ी हिसार में, बनावली फतेहवाद में, और कुनाल फतेहवाद में, और मिथातल भिवानी में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और राखीगढ़ी हिसार हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी में राष्ट्रीय संग्रहालय बनना प्रस्तावित है। ठीक है। बनावली फतेहवाद, बनावली से मिट्टी के खिलौने और एक हल जोता हुआ खेत। ठीक है, और काफ़ी मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बनावली से मिट्टी के खिलौने के अलावा क्या क्या मिला है? एक हल, एक जोता हुआ खेत, और काफ़ी मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बनावली से प्राप्त एक मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ है वो शेर की तरह। ठीक है, और जो सींग है वो बैल की तरह। ठीक। आगे मिथातल भिवानी। ठीक है, जो मिथातल उसकी खुदाई की थी डॉक्टर सूरजभान ने। ठीक है, और कुषाणकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे यहाँ से। और कुनाल फतेहवाद, इसकी खुदाई की गई थी 1986 में। ये की किसने थी? JS खत्री और M आचार्य। यहाँ से तांबे की वस्तुओं में कुंडलित अंगूठी, ठीक है, और उल्टे यू आकार का बोल सकते हो आप। ठीक है, के आकार के बावरगर या चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे या भाले के आकार के अगर भाग, यानी जो आगे से पहने होते हैं ना भाले की तरह, वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हरियाणा से प्राप्त अवशेष तथा मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? ये इंडो ग्रीक सिक्के खाकराकोट रोहतक से, और सिक्के डालने के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खाकराकोट से। और बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? रोहतक से। और विष्णु की मूर्ति अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से मिली है? रोहतक के मोहनबाड़ी से। और कुषाण काल मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? रोहतक। उसके बाद हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से। और 1200 यूनानी बैक्टीरिया सोनीपत से। आधे दिहरम कहाँ से प्राप्त हुए? सोनीपत से। और शस्य पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत से प्राप्त हुई है। और समुद्रगुप्त के सिक्के अगर आपसे पूछा जाए तो भिवानी के मिथातल से। ठीक है, और कुषाण कालीन सिक्के व तांबे के सिक्के ये भी मिथातल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो शुंग
समकालीन, समकालीन ये शुद्ध जो यमुनानगर में है, शुद्ध यमुना वहाँ से प्राप्त हुए। रामायण श्लोकिंत ये नचार खेड़ा से, ठीक है। और मिट्टी की मोहरें आपसे पूछी जाए, मिट्टी की मोहरें बहुत पूछी जाती है, ये दौलतपुर हिसार से प्राप्त हुई है। और यक्षिणी की मूर्तियाँ पलवल से प्राप्त हुई हैं। और भोज देव का अभिलेख ये पेहवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति आपको अग्रवा से प्राप्त हुई है, अग्रवा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अग्रवा से प्राप्त हुई है। आगे सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? अमीन। और जैन मूर्तियां आंसी से, कहाँ से? आंसी से। और एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति कहाँ से? पेहोवा। पेहोवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहाँ से मिली है? ये मिली है रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। और जूता हुआ खेत बनावली से। उसके बाद देखो जो भी ये हरियाणा से अभिलेख मिले हैं, क्या मिले? अभिलेख। हरियाणा से प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ से मिला है? टोपरा यमुनानगर से, टोपरा यमुनानगर से, ठीक है। यहाँ से कौन सा स्तंभ मिला? अशोक स्तंभ, ठीक। लाडनू अभिलेख राजस्थान में हरियाणा राज्य है, जो लाडनू अभिलेख है उसके अंदर क्या बताया गया है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी। हरियाणा राजधानी क्या थी? हरियाणा राजधानी दिल्ली थी, ठीक है, हरियाणा और राजस्थान की। उसके बाद महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्ष में रोहतक का वर्णन मिलता है। और वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में अग्रवा व रोहतक का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य भद्रबाहु चरित्र एवं कथाकोप में प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। आगे देखो बाराखड़ी में लिखित अभिलेख शुद्ध यमुनानगर में है, यहाँ से मिली है, ठीक है। उसके बाद सरोवर की जानकारी देने वाला करनाल का खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। तीसरी व चौथी शताब्दी में, ठीक है, तीसरी व चौथी शताब्दी के दो अभिलेख तोशाम से मिले। कहाँ से मिले हैं? तोशाम से। और जो हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ और 8 महल अभिलेख है, ठीक है। एक स्तंभ पर कितने महल अभिलेख हैं? 8 अभिलेख, ठीक है। जो जगह से आने वाले, ठीक है, जो भी जगह से आने वाले हैं भगवतों सूचना देते हैं। भगवत जो भी है भगवतों की वो सूचना देते हैं, ठीक है। उसके बाद कपाल मोचन, कपाल मोचन यमुनानगर से, ठीक है, अधूरा अभिलेख प्राप्त हो या कि आधा, ठीक है। उसके बाद सिरसा से प्राप्त अभिलेख ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था। पेहोवा में प्रतिखर राजा महेंद्र पाल का एक शिलालेख है जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। उसके बाद अग्रवा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वर अंकन है, यानी यहाँ से कींट मिली है उस पर, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तृतीय आएगा, ठीक है, का अभिलेख आंसी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद राजा भोजदेव का अभिलेख पेहवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त। पेहवा घोड़े के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक अभिलेख याहूर देश से मिला है जिसने वहां के राजा देवक के कुरुक्षेत्र की गरिमा का
वर्णन किया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में एक जोधका है सिरसा में। ठीक है, यहाँ से 795 ईस्वी के शिलालेख से प्रतिहार वंश के हरियाणा में अधिकतर होने का उल्लेख मिला है। ठीक है, यानी इस शिलालेख के अंदर बताया गया है कि प्रतिहार जो वंश था ना, उसके अंदर हरियाणा का मतलब प्रतिहार वंश का हरियाणा पर कब्जा था, अधिकार था इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद मिहिर भोज के शासनकाल में पेवा एक बड़ा व्यापारी के अंदर था। मिहिर भोज तो हो गया जो व्यापारी था। ठीक है, और एक था महेंद्रपाल घोड़ों का व्यापार करता था। ठीक है, और गुप्त सामंतों के समय हरियाणा प्रदेश श्रीकंठ जनपद कहलाता था। आज करते हैं इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ये जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी के लिए हम हरियाणा जीके बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे कराएंगे। ठीक है, और आपको ग्रुप डी से पहले हरियाणा जीके बिल्कुल कवर करा देंगे। ओके, ठीक है।